से ये डेफिनेट प्रॉफिट है। एक तो सिंपल सी काउंटिंग ये है कि जी एक चूज़े 10 चूज़े लेके जा रहे हैं आप, एक्सपोज 80,000 रुपये पे करें तो महीने बाद आप 40,000 कमा रहे हैं, बड़ी अच्छी अमाउंट है इसमें। यानी 80,000 लगा के 40 कमा रहे हैं तो बड़ी अच्छी रीज़नेबल अमाउंट है। फिर दूसरा, मेरा नाम मोहम्मद सफदर है और मैं ज़िला अटक तहसील हज़रो के शहर से आया हूँ और मैं इनके पास 5 चूज़े लेने के लिए आया। मैं बुकिंग करके गया था कुछ दिन पहले। अब मुझे टाइम पे मिल रही है ये बुकिंग, इन्होंने मुझे टेलीफोन करके बुलाया है। अब इंशाल्लाह मैं 5 चूज़े इनसे लेके जाऊँगा और इनको पेमेंट करके जाऊँगा। अच्छा, बस ये बता दें कि और भी काफ़ी सारी आपने जो है वीडियोस देखी होंगी, फार्मर देखे होंगे, आप इन्हीं के पास क्यों आए? इनकी मैंने वीडियो देखी थी तो इन्होंने कहा था कि हम चूज़ा वापस लेंगे, तो और जो थे वो ये नहीं कह रहे थे, तो उनसे डाउट्स ये था कि ले लेंगे, फिर नए आदमी से बिकता नहीं है चूज़ा, तो उसमें परेशानी होती है। इनका ये हमें थोड़ा सा एडवांस मिला, आगे नसीब क्या करता है ये नहीं पता है। इनका एडवांटेज थोड़ा सा मिला है कि वापस लेंगे, तो हमें कोई परेशानी नहीं है कि 1 महीने बाद हम इनको नफ़े के साथ वापस ला के देंगे। जी मुल्तान से आया हूँ, कस्बा यादाबाद मॉडल। मेरा बेटा सऊदी अरब में है, उसने रब्ता किया है और 1 महीना पहले एडवांस दिया है। माशाल्लाह बहुत ईमानदार लोग हैं ये। 1 महीने के बाद मैं आया हूँ, मेरे से रब्ता भी किया है। अब यहाँ मैं बैठा हूँ और चूज़े लेके मुल्तान लेके जा रहा हूँ। इंशाल्लाह ये कह रहे हैं कि हम वापस भी करेंगे, तो जो पैसे पहले देता है माल उनको मिल जाता है तो वो वापस भी करेंगे इंशाल्लाह। इसमें कोई झूठ नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है। दूसरा ये है कि जी हम कस्टमर के लिए सहूलत ये पैदा कर रहे हैं कि जी मत लें ब्रीडर उन लोगों से जिनको बर्ड की समझ ही नहीं है। उनको ना तो डिजीज़ का पता है, ना बर्ड की परचेजिंग का पता है, उनको समझ ही नहीं है कि बर्ड है क्या। वो लोग आप देते हैं, लोगों को ला के दे देते हैं जी, कहते हैं ये अंडे पे है जी, हालांकि 2-2 महीने बेचारे वेट कर लेते हैं। अब आम बंदे को तो समझ नहीं है कि जी इसने कब अंडा देना है। एक फार्मर को समझ है कि जी अंडे पे है कि नहीं है। अब लोगों के साथ ये भी प्रॉब्लम है। उस बात के लिए हम ये कह देंगे अपनी शिपमेंट हम लेके आ रहे हैं जी, आप लोगों को हम जितना मरीज़ देंगे उस सबका अंडा आपसे ख़रीदने के बजाय हम चूज़े की तरफ जाते थे, चूज़ा भी ले गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान कैसे हैं? शुक्र है अल्लाह का, आप सुनाएं ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अजरीम को अपना तारफ़ करवा दें। नदीम अख्तर नाम है मेरा, भाई का नाम हुमायूं अब्बासी है, लोकेशन मेरी इस्लामाबाद की है। आज अच्छा नदीम भाई बताइएगा, पहले भी मैंने आपका इंटरव्यू किया, आज क्या बताना चाह रहे हैं लोगों को? असल में मेरे पास कुछ 4-5 एक टॉपिक हैं जिस पे मैं करना चाहता था वाज़िया के साथ। काफ़ी सारे लोग हैं जो हमारे साथ इंटरेस्ट ले रहे हैं। बिलखसूस जो सबसे मेन वजह है कि एक ख़ुशी की भी बात है हमारे लिए, जो लेडीज़ हैं ना वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही हैं, ठीक है। और अब माशाल्लाह अल्लाह पाक का ये करम है कि इस चीज़ की हमें बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है कि लेडीज़ का, हर किसी लेडीज़ का यही व्यूज़ है कि यार कि हम अपने घर में अपने किचन का सिलसिला अच्छे तरीके से चला सके, सही ना, और अपने हस्बैंड अपने घर वालों की एक बाजू बन जाए। उससे हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई है और बहुत ज़्यादा लेडीज़ का दिलचस्पी है। दूसरा, हम जो सा चिक्स दे रहे थे वो हम चिक्स वापस ले रहे हैं 1 माह बाद ना, उससे भी लोगों को बहुत बड़ी सपोर्ट हुई है और उसमें बहुत ज़्यादा लोगों को खुशी भी है कि चलो हमारे किचन का एक सिलसिला कार चल जाए। अच्छा बताइएगा कि चिक्स अयाम सिमानी ब्लैक टंग के आप लोगों को दे रहे हैं, उनसे वापस भी आप ही ले रहे हैं? जी 1 माह बाद उनसे ना हम वापस ले लेते हैं। 5 दिन का हम चिक्स देते हैं उनको, एक वैक्सीन करके मुकम्मल तरीके से उसकी योक होती है, योक रिलीज़ करा के उसको स्टेबल करके देते हैं। फिर दूसरी सबसे बड़ी बात ये है, आपने देखा है हमारे पीछे काफ़ी बड़ा फार्म है, सिलसिला कार है, ठीक है। फिर लोगों को हम गाइडलाइन करते हैं। इस तरह नहीं है घरों में बैठे हम शिपमेंट मंगवा रहे हैं, छतों पे बैठे शिपमेंट मंगवा रहे हैं, ड्राइंग रूम में बैठे शिपमेंट मंगवा रहे हैं। और सबसे बढ़कर दुख इस चीज़ का होता है, कसूर शिपमेंट मंगवाने वालों का कुछ नहीं है, कसूर हम लोगों का अपना है कि हम लोग बस देखते हैं, 4 चांदनी जहाँ नज़र आती है भागते हैं उधर। बाद में उनसे ये नहीं पूछते हैं कि यार हम 8-10 लाख रुपए लगा रहे हैं, हमारा फ्यूचर क्या है। वो भी लोग डालते हैं डोली में, वो कहते हैं कहावत है ना पंजाबी में, वसे ना वसे डोली पाओ, सही ना, तो वो हाल ये है। तो इस चीज़ पे लोगों से एक बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट होगी कि जो शिपमेंट लेके आ रहा है उससे काइंडली पूछे कि यार हमारा फ्यूचर क्या है, हमें कुछ गाइडलाइन करें। शिपमेंट लाना बड़ी बात नहीं है, इसको एक्सपोर्ट करना बड़ी बात है, ठीक है। तो आप बताइएगा कि आप फार्मर को क्या फ्यूचर बताते हैं? हमने एक तो चिक्स का फ्यूचर हो गया था हमारा कि
फार्मर जो हमारे साथ अटैच हैं, बाज़ लोगों की क्या बहुत सारे लोगों की ये भी डिमांड्स है कि हम डेली वाइज पे हमारा कोई सिलसिला बन जाए ना। उस डेली वाइज के सिलसिले के लिए हम ये कर रहे हैं, हम शिपमेंट लेके आ रहे हैं। इंशाल्लाह ईद से पहले हमारी शिपमेंट 20 रमज़ान को शिपमेंट हमारी आ जानी है, और जिसको हम बर्ड्स हम देंगे उसका एग्स हम खुद परचेज़ भी करेंगे, उसका एग्स ख़रीदेंगे। उनकी सबकी जितनी भी है ना ये परेशानी हम ख़त्म कर रहे हैं कि बाज़ लोग कहते हैं जी कुछ नहीं, आप चीज़ ले ले, सोशल मीडिया ऐसा है वैसा है। आप ख़ुद इस चीज़ को बेहतर जानते हैं, नो डाउट किसी किस्म का शक नहीं है कि सोशल मीडिया पे वर्किंग नहीं है, बहुत ज़्यादा वर्किंग है, मगर नए बंदे के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, ये लोगों को कुछ समझाना था कि आप चलें। फिर एक और दूसरी चीज़ आ जाती है, देखें हम शेड पे बैठे हैं, अखराजात हैं, रेंट हैं, हर चीज़ है। ठीक है, लोगों को गाइड करते हैं। बाज़ लोगों में थोड़ी सी ना लालच उन्हें ले डूबती है। देखिए हम मार्केट की निस्बत से हम 20% लस लेते हैं, इसमें भी दूसरी चीज़ नहीं है। 20% लस लेना हमारी मजबूरी है। जी जी, ठीक हो गया। मगर क्लाइंट ये चीज़ देखता है कि यार कि 20% ये लस ले रहे हैं, तो वो फिर बाहर भागने की कोशिश करता है, बाहर जाता है, एक आध दफ़ा बेच दिया, दूसरी दफ़ा बेच दिया, तीसरी दफ़ा प्रॉब्लम आ जाती है। फिर बाद में ये कहते हैं बिकते नहीं है जी, वो मार्केट डाउन हो गई है। और ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्लाइंट थोड़ा सा तहम्मुल से चले, आगे वो आसानी हो। ठीक है। अच्छा, आपने जिक्र किया कि एक्सपोर्ट की तरफ आना चाहिए या एक्सपोर्ट करेंगे, कब करेंगे एक्सपोर्ट पाकिस्तान में? वो टाइम कब आएगा कि एक्सपोर्ट की तरफ लेके जाएंगे इसको? इंशाल्लाह जी, प्लान हमारा पहले था तकरीबन 2 साल लग जाने थे, मगर जिस तरीके से हमारी मार्केटिंग और लोग जिस तरीके से हमारे साथ अटैच हो रहे हैं, तो उस तरीके से हमारी ये कोशिश है कि कम से कम ना 3 से 4 माह में हम एक्सपोर्ट की तरफ चले जाएं। क्योंकि एक्सपोर्ट में जाने की वजह भी ये है कि पहले हमारी तो ऑलरेडी कोशिश है कि हम इसको खुद ही करना है, सारी वर्किंग है हमारी। ठीक है, अब हमें लोगों की भी कॉल आ रही है और मुख्तलिफ ममालिक से भी कॉल आ रही है कि आप अगर हमें सपोर्ट करें तो हम खुद एक्सपोर्ट कर लेते हैं बर्ड्स। मगर हमारा एक पूरा अपना वर्क है, पूरा प्लान है, पूरी एक सेटिंग है। और हमारी ये भी कोशिश है, हमने सिर्फ अय्याम समानी को एक्सपोर्ट नहीं करना, कि हम पाकिस्तान में मुख्तलिफ और भी बर्ड्स हैं जिस वजह से हमारा सारा वर्क पूरा हुआ है, हम उन बर्ड्स को भी साथ एक्सपोर्ट करें। ठीक, सिर्फ अय्याम समानी को हमने नहीं करना। ठीक है, यानी पोल्ट्री में जो भी बर्ड्स आपको अच्छी क्वालिटी के मिलेंगे उनको आप एक्सपोर्ट की तरफ लेके जाएं। इंशाल्लाह उसको लेके जाएं। अच्छा, बताइएगा कि आपसे कस्टमर कहाँ से आपके पास आते हैं, बर्ड्स लेके जाते हैं, फिर एग्स आप कैसे खरीदेंगे लोगों से? जैसे आप कह रहे हैं कि जो आपसे ब्रीडर लेके जाता है उससे एग्स, एक बंदा आपके पास लाहौर से आता है, तो क्या डेली बेसिस पे वहाँ से वो एग्स भेजेगा? अब माशाल्लाह ये वीडियो बन रही है, 3-4 भाइयों को मैंने आज चिक्स देने भी थे। एक माशाल्लाह पंजाब से हैं, 2-3 पंजाब से, एक इस्लामाबाद से हैं। ठीक है, तो वो भी आए हुए हैं, इंशाल्लाह उनको भी वीडियो में शामिल कर लेते हैं लोगों की रहनुमाई के लिए। फिर उसके बाद हमें जी पूरे पाकिस्तान से एक कॉल्स आ रही है, फिर जो पाकिस्तानी दूसरे ममालिक में हैं, ठीक है, वहाँ से भी हमें कॉल आती है और वो बुकिंग करवा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम 30% एडवांस लेके बुकिंग करते हैं, इसके अलावा हम बुकिंग नहीं करते हैं। ठीक है, और आज अल्लाह का शुक्र है हम जो कमिटमेंट कर रहे हैं लोगों के साथ, उस कमिटमेंट पे हम चूज़ा दे रहे हैं, वो भी हमें परेशानी नहीं है। ठीक है, और बाहर से लोग ऑनलाइन पैसे भी भेज रहे हैं, पाकिस्तान से भी भेज रहे हैं। कार्गो की सहूलत हमारे नज़दीक है, बिल्कुल फैज़ाबाद है, फिर वदाइया कार्गो कर रहे हैं। और लोगों को हम गाइड ये भी कर रहे हैं कि जब किसी से हमने एग्स लेना भी है, वो अपने करीब अड्डा जो भी होगा वो हमें वहाँ से कार्गो करेंगे, हम यहाँ से रिसीव कर लेंगे। ठीक है, और उनकी जो पेमेंट होगी वो ऑनलाइन इसी तरीके से कर देंगे। जी हुमायूं भाई, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी बस अयाम सिमानी के हवाले से पहले भी हमारी गपशप हुई है जी। अब उसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट ये हो रही है कि जी देखना ये था कि पहले तो जो मिस कमिटमेंट रही है मार्केट में, असल में हमने देखा गुजरात में भी, लाहौर में भी, फिर कराची में भी हमने बहुत सारे लोगों को देखा कि बेचारों ने पैसे दे दिए लोगों को, 3-3 महीने वेट भी किया और एंड में पता चला कि चूज़ा है ही नहीं जी। तो अब वो ये हम साथ में इसलिए हम बता रहे हैं कि जी हमने जो कमिटमेंट की है उसी टाइम पे लोगों को चूज़ा दे रहे हैं। हमारे पास कस्टमर बैठे, वो बारी बारी अपना व्यूज़ भी दे देंगे कि क्या है, उतने ही टाइम में, उतने ही अमाउंट में हमने उन लोगों को चूज़ा डिलीवर किया अंदर टाइम।
और इसी तरह इंशाल्लाह हम इस बात की भी गारंटी ले रहे हैं कि उसी तरह जब 1 महीना इनका पूरा होना है तो उसी तरह हम चूज़ा उनसे वापस भी ख़रीदेंगे। साथ में इंशाल्लाह जी 20-22 रमज़ान तक इंशाल्लाह हमारी शिपमेंट भी हम बर्ड लेके आ रहे हैं और वो बर्ड जितने भी हम लोगों को यहाँ पे देंगे उनसे डेफिनेटली हम उनका अंडा भी ख़रीदेंगे और अगर वो चूज़े की तरफ जाते हैं तो उनसे चूज़ा भी हम ख़रीदेंगे। अच्छा, जिनको आप चिक्स अभी दे रहे हैं, अगर वो ब्रीडर तैयार कर लेते हैं, उनकी ब्रीड भी आप ख़रीदने के मतलब रखते हैं क्या, ख़रीद लेंगे या फिर 1 माह का या 1.5 माह का चिक्स ही ख़रीदेंगे? देखिए इशू ये नहीं है कि जी हम ब्रीडर ख़रीदने या नहीं ख़रीदे, उसमें प्रॉब्लम ये है कि जी देखें अब एक्सपोज को एक बंदा 5 चूज़े लेके जा रहा है, हमें देखना ये है कि जी जब हम पहले तो ये है कि जी मैरिक्स की तरफ तो वो जाएंगे नहीं, हालांकि हम ये ख़र्चा अपने पास से कर रहे हैं। NDI भी एक सिंपल सी वैक्सीन है, वो तो सब ने करनी है। उसके बाद हम फॉल पॉक्स की तरफ जाते हैं, फिर EDS है, H9 है, फिर क्रोइज़ा है, उसके अलावा कॉक्सी है। ये सारी जब वैक्सीन हम काउंट करते हैं तो ये तकरीबन अबाउट 60-70,000 पड़ जाती हैं। और जिस बंदे ने 5 चूज़े रखने वो ये अफोर्ड नहीं कर पा रहा, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि जी आप 1 महीना उसको तैयार करें, बाकी हम पे छोड़ दें, हम उस पर जितना भी एक्स्ट्रा खर्चा ये वैक्सीन का है, क्योंकि हमारे पास तो क्वांटिटी है, हम अगर 300 भी करते हैं 300 चूज़े को तो डेफिनेटली वो फिर हमें 300-400 में पड़ जाता है। लेकिन एक आम बंदा जिसको 5 चूज़े हैं जिसके पास, तो वो उसको ज़्यादा 12-15 हज़ार पड़ जाना उसको 1 चूज़े में, तो फिर वो उसके लिए प्रॉब्लम है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि 1 महीना अपने पास रखें, उससे प्रॉफिट भी लें, वो वापस दें, दोबारा चूज़ा लेके जाएं, फिर तैयार करें उसको। तो अगर कोई बंदा खर्चा करना चाह रहा है अपनी तरफ से, वो EDS H9 और सारा कुछ लगा रहे हैं, उसको हमें इतराज़ नहीं है, उस पर कोई इशू नहीं है। अच्छा सर, आपसे लास्ट पे सिर्फ पूछूंगा, बहुत सारे फार्मर्स का हमने इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि हम मुर्गियों से, अयाम सिमानी की मुर्गी से इतने कमा रहे हैं, लोगों को चिक्स दे रहे हैं, किसी ने ये नहीं कहा कि चिक्स ले जाएं बाद में हमें ही सेल कर दें। तो ये कब तक, कैसे आपने सोचा कि लोगों से चिक्स जो है वो ख़रीदने चाहिए, कैसे आपको लगा कि ये ज़रूरत है मार्केट की? असल में ज़रूरत तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम तो ये चाह रहे हैं कि जी हमारी ये कोशिश है कि 5 चूज़े जो लेके जा रहे हैं वो 5 के 5 वापस लेके आए। हम उसको पीछे उसका टैली भी करते हैं, उसका पीछा करते हैं कि जी अब क्या हुआ, आज क्या किया, कितनी फीड उसने खाई, उसकी बीट कैसी है आज, तो ये सारा कुछ पूछना पड़ता है। हम तो चाह रहे हैं कि जी जल्दी जैसे नदीम साहब ने कहा जी कि 3-4 महीने में एक्सपोर्ट की तरफ जाएँ, तो डेफिनेटली ये चूज़ा जब बच के वापस आना है, हमारे पास क्वांटिटी पैदा होनी है, एटलीस्ट 5-6 हज़ार हो तो हमारे पास एक्सपोर्ट की तरफ जाएंगे। तो ज़ाहिर उसमें अगर 6 महीने में ऐसा करते हैं तो फिर 6 महीने के लिए वर्किंग भी उस तरह से करनी पड़ेगी। तो डेफिनेटली चूज़ा जितना वापस आता है वो खुशी की बात है हमारे लिए। ठीक है। अच्छा, एक्सपोर्ट किस तरफ लेके जा रहे हैं आप, किस मालिक को एक्सपोर्ट करेंगे? एक्सपोर्ट देखिए वो तो अब हमारी बहरीन में अबाउट ये कह रहे हैं, कन्फर्म हो चुका है कि जी हम बहरीन माल भेज रहे हैं, फिर कतर में भेज रहे हैं, फिर अबू धाबी तो UAE में है ही है, वो पहले से हमारा था उसमें भी। तो 3-4 कंट्रीज़ हमारे लिए बिल्कुल हम वो उस पर फोकस पे है। और इसके साथ साथ अभी देखना है कि जी क्वांटिटी कितनी है हमारे पास। मुझे तो ये लगता है कि जी 5-6 महीने में एक ही कंट्री को हम खोल पाएंगे। अगर कोई भी डिमांड करता है तो ज़रा उस लेवल पे हमारे पास बर्ड भी तो होने चाहिए, उस वेट में होना चाहिए। तो 3-4 मुल्कों को अगर लेकर चलते हैं तो उसके लिए हमारे पास 15-20 हज़ार का फ्लैग हो पाकिस्तान में, फिर जिसके पास जितना पड़ा है इंशाल्लाह वो उसे ख़रीदेंगे, वो खुद बेचेगा और अच्छा मार्जिन भी कमाएगा इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, लास्ट में आप कोई अपने कस्टमर्स को या देखने वालों को मशवरा देना चाहें? कि मशवरा बस ये है कि जी अच्छा बिज़नेस है, ये डेफिनेट प्रॉफिट है। एक तो सिंपल सी काउंटिंग ये है कि जी 10 चूज़े लेके जा रहे हैं आप, एक्सपोज 80 हज़ार पे पे करें तो महीने बाद आप 40 हज़ार कमा रहे हैं, बड़ी अच्छी अमाउंट है इसमें। यानी 80 हज़ार लगा के 40 कमा रहे हैं तो बड़ी अच्छी रीज़नेबल अमाउंट है। फिर दूसरा ये है कि जी हम कस्टमर के लिए सहूलत ये पैदा कर रहे हैं कि जी मत लें ब्रीडर उन लोगों से जिनको बर्ड की समझ ही नहीं है, उनको ना तो डिजीज़ का पता है, ना बर्ड की परचेजिंग का पता है, उनको समझ ही नहीं है कि बर्ड है क्या। वो लोग आप देते हैं, लोगों को ला के दे देते हैं जी, कहते हैं ये अंडे पे है जी, हालांकि 2-2 महीने बेचारे वेट कर लेते हैं। अब आम बंदे को तो समझ नहीं है कि जी इसने कब अंडा देना है, एक फार्मर को समझ है कि जी अंडे पे है कि नहीं है। अब लोगों के साथ ये भी प्रॉब्लम है। उस बात के लिए हम ये कह रहे हैं कि अपनी शिपमेंट हम लेके आ रहे हैं जी, आप लोगों को हम जितना मटीरियल देंगे उस सब का अंडा आपसे ख़रीदने के बजाय हम चूज़े की तरफ जाते थे, चूज़ा भी लेंगे आपसे इंशाल्लाह। का ऑर्डर दिया हुआ है और एडवांस भी दे के जाएंगे। यानी ये लेके तो 20 हाँ, जी जमा करवा जी लेके जा जी। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। भाईजान, आप कहाँ से आए और अपना नाम बता दें। मेरा नाम अमून मसीह है, मैं इधर इस्लामाबाद में रहता हूँ। और नदीम भाई जो है इनके साथ तकरीबन 1.5 साल हो गया। मुझे जो है ना, मैं इनको लेता भी हूँ चूज़े इनसे और वापस भी इनको देता हूँ। और कुछ कस्टमर तो जो है वो पहली दफ़ा लेके जा रहे हैं, आप पहले भी इनसे? नहीं सर, मैंने हाँ जी, मैं तकरीबन इनके पास 10-12 दफ़ा आ चुका हूँ और ये बहुत अच्छे बंदे हैं जो टाइम देते हैं, उस टाइम पे बंदे को वो करते हैं। बाज़ लोग हमने देखा है ना कि यार महीने बाद ले जाओ, 2 महीने बाद ले जाओ, पैसे ले के तो फ़ोन भी नहीं उठाते। इनका ऐसा कोई चक्कर नहीं है,
ठीक है, और मुझे बहुत अच्छा लगा है। काफ़ी लोगों के साथ पहले भी लिए हैं चूज़े, लेकिन ये है कि बाद में जब देते हैं तो वापस नहीं लेते।